मैं अपनी क्रश को एक छोटा सा गिफ्ट देने ही वाला था कि तभी स्कूल का गुंडा आया और उसने पैकेट छीनकर जमे हुए झील के बीच फेंक दिया। थोड़ी शर्म निकल कर मैं क्रिस्टल बाल उठाने चला गया, लेकिन जैसे ही मैंने कदम रखा बर्फ जोर से चटक गई। पल भर में बर्फीला पानी मुझे पूरा निगल गया। मौत के बिल्कुल पास कुछ अजीब हुआ। इसी झटके में मेरी छुपी हुई ताकत जाग गई। मैं एकदम से टेलीपोर्ट होकर स्कूल लाइब्रेरी में जा गिरा, पूरा भीगा हुआ। मैं कांपते हुए उठा और घर जाने की सोच ही रहा था कि घर पहुंचते ही मेरे शराबी बाप ने जरा भी परवाह नहीं की। उल्टा गुस्से में मुझे घुटनों पर बैठाकर फर्श पोंछने को कह दिया और जैसे ही वो कमरे में दहाड़ते हुए आया, मैं फिर से झटके में लाइब्रेरी में पहुंच गया। अब मुझे समझ आ गया था, मेरे अंदर लंबी दूरी तक टेलीपोर्ट करने की ताकत जाग चुकी थी। मैंने रोज प्रैक्टिस शुरू की, कई बार गिरा, चोट लगी, लेकिन धीरे धीरे मैं अपनी नजर के दायरे में सही जगह टेलीपोर्ट करना सीख गया। कुछ दिन बाद मैं एक मैगजीन में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तस्वीर देख रहा था। वो फोटो मुझे बचपन की माँ वाली यादों में ले गई। अचानक पूरा कमरा हिल गया। मैं हजारों मील दूर न्यूयॉर्क की उसी बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा था। अब समझ आया, मैं उन जगहों पर भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ जो मेरी यादों में गहराई से बसी हों। मेरे पिता सालों से शराब में डूबे थे, माँ इसी वजह से हमें छोड़कर चली गई और कभी वापस नहीं आई। मैंने तय किया इस जहरीले घर से हमेशा के लिए निकल जाना है। मैंने अपनी पहली मोहब्बत को भी अलविदा कहा, वो जिसे मैं सालों से चुपचाप पसंद करता था। मैं उसे सब बताना चाहता था, लेकिन कौन मानेगा। मैं अकेला न्यूयॉर्क पहुंचा और थोड़े पैसों में एक सस्ता कमरा किराए पर ले लिया। कम उम्र होने के कारण किसी ने नौकरी नहीं दी। तब मजबूरी में मैं फेडरल बैंक पहुंच गया। मैंने सुरक्षा गार्ड से कहा कि मुझे तुरंत वॉशरूम जाना है और इस बहाने अंदर चला गया। वॉल्ट बंद होने से ठीक पहले मैं उसके पास से गुजरा और अंदर की हर चीज कुछ सेकंड में दिमाग में बिठा ली। उस रात मैंने पूरी ताकत लगाकर उसी वॉल्ट की तस्वीर याद की और सच में मैं टेलीपोर्ट होकर उसके अंदर पहुंच गया। पर एक दिक्कत हो गई, मुझे बड़ी बैग की जरूरत थी। मैं तुरंत अपने कमरे में लौट आया, इधर उधर देखा और चादर ही थाम ली। कुछ ही देर में मेरे छोटे से कमरे में नोटों का ढेर लग गया। बचपन की गरीबी देखकर पहली बार मैं पैसों में लेटा हुआ था और मुझे लगा अब मेरी असली जिंदगी शुरू हो रही है।